हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं हाउ टू यूज़ फिबोनाची एक्सटेंशन। सेकंड, देन हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिबोनाची एक्सटेंशन एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देन हम ट्राई करेंगे इस फिबोनाची एक्सटेंशन को कुछ चार्ट्स पर। सो आइए देखते हैं। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। सो फिबोनाची एक्सटेंशन में हमें क्या होता है, आप यहाँ पर ये टूल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। कल हमने पूरा कंप्लीट किया था, आज हम करते हैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन का यूज़ क्या होता है, अगर हम किसी ऑलरेडी अगर हमने कोई एक रिट्रेसमेंट देख लिया है, फॉर एग्जांपल ये एक रिट्रेसमेंट है, ये एग्जांपल एक ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो उस रिट्रेसमेंट के बाद जब वो रिवर्स हो रहा है, तो कल हमने ये पूरा डिस्कस किया था कि एक हमारी जो रैली आई उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हुआ, क्या वो हाँ हमारा नेगेटिव जा रहा है, क्या वो 60 और 8 पॉइंट गोल्डन रेशियो को वो क्या नीचे जा रहा है या ऊपर ही सस्टेन करके रिवर्स हो रहा है। तो उसके बाद क्या, तो हमने रिट्रेसमेंट अब यूज कर लिया, अब उसके बाद क्या, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या है उसकी अपसाइड में। फॉर एग्जांपल मैं इसमें यूज करता हूं, देखो फर्स्ट पॉइंट, फिर मैंने बताया ये मेरी पूरी एक रैली थी, राइट। तो ये मैंने दिया सेकंड पॉइंट। इसमें हमें क्या देना होता है, 3 पॉइंट यूज करने होते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट रैली हो गई और जो मेरी रिट्रेसमेंट हुई है उसको भी कवर करना है। इट मीन्स रैली एंड रिट्रेसमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, राइट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद हमने आगे गए और उसके बाद हमने बताया ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया कि पूरी एक रैली आई थी। उस रैली के बाद हमने क्या बताया कि जो रिट्रेसमेंट हुई थी उसको हम थर्ड पॉइंट देंगे। तो ये इजी है, आपको पॉइंट समझ आया कि आपको कैसे यूज करना है, कि आपको 3 पॉइंट देने हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। उस थर्ड पॉइंट के बाद अब आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको वो लेवल्स दिखने हैं तो आप देखो, आप वो लेवल्स देख ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपके चार्ट से वो बाहर चले गए हैं। तो कभी भी किसी भी टाइम आपको कुछ चीज ऐसे देखनी है आउटसाइड चार्ट, ये ऑटो का बटन होता है, इसको आपने क्लोज कर देना है, चार्ट को ड्रैग करो, आपको देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट इज 61.8, देन 1, देन 1.618, देन 2.618। ये सब लेवल्स आप देख सकते हो। जैसे ही आप ऑटो क्लिक करते हो तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है आपका चार्ट। ये चीज एक नया टूल आपके लिए, अगर आप यूज नहीं करते तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसने हमें क्या क्या लेवल दिए। हमें बताया कि 0.618 हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, ठीक है, ऑटो हटाया। सेकंड हमें बता रहा है कि ये 1 तक जा सकता है, या 1.6, या फिर 2.6। तो ये तो गया नहीं। तो इसीलिए यही बोला जाता है कि आपको सिर्फ एक रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची जो हमारी एक्सटेंशन है, इसको एक जस्ट गैस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, ना कि इसी पे ही आपको एग्जिट कर देना है और आप यहाँ पे या फिर बैठे ही रहें कि नहीं, जब तक ये अभी 1 पे नहीं आएगा मैं तो नहीं निकलूंगा और मैं यहाँ पर इसको होल्ड ही रखूंगा क्योंकि इसका टारगेट तो आया नहीं। ये सिर्फ एक नॉर्मल जस्ट एक गैस पर्पस के लिए होता है। तो अब बात करते हैं, अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। अब हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट पे हम इसको कहाँ यूज नहीं करेंगे, और अपना लेवल मैं आपको भी दिखा देता हूँ एक चीज। अगर मैं रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ इस स्विंग पे, राइट, आप देख सकते हो ये तो 61.8 के नीचे आ चुका है। सो गाइज, अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंशन यूज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंशन यूज करता हूँ, डेट इज फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा अपसाइड में, ये मेरा रिट्रेसमेंट, तो ऑब्वियस है कि हमारा 61.8 तो विद इन इसके अंदर ही ये लेवल आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 61.8 पॉइंट तो हमें बता ही रहा है कि रिट्रेसमेंट जो आपकी है वो उसके नीचे जा चुकी है। तो उसका जो ऊपर का एक लेवल है, तो वो तो हमारा ऑब्वियस है कि वो उसके जो हमारे प्रीवियस स्विंग है उसके अंदर ही आएगा। तो इस पॉइंट पे आप इस लेवल को स्किप कर सकते हैं एज अ टारगेट। फर्स्ट आपका क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जैसे ही आपको स्विंग ब्रेक करेगा, आपका फर्स्ट टारगेट स्टार्ट होता है 1 से 1.618। तो ये चीज आप याद रखना कि आप हमेशा ये नहीं कि अरे 618 पे आ रहा है तो मैं यहीं पे निकल जाऊं या कुछ, क्योंकि जो स्विंग ऑलरेडी वो ब्रेक कर ही चुका है, तो उस पॉइंट पे आपको वो लेवल लेने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप समझ गए हो किस तरह से आपको ये फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करनी है। आपने जो कल हमने बताया था वही रिट्रेसमेंट को ही कवर करते हुए फिबोनाची एक्सटेंशन लगानी है। अब बात करते हैं कि फिबोनाची एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट में डिफरेंस क्या है, हम एक्चुअली उसको यूज कहाँ पे क्यों कर रहे हैं।
जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, तो हम क्या देखते हैं, एक रैली आई, उसके बाद वो सपोर्ट कहाँ लेगा। अगर हम एक सपोर्ट फाइंड कर रहे हैं, इट मींस हम क्या करने वाले हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करने वाले हैं कि एक सपोर्ट मुझे देखना है। एक रैली आ गई, अब वो कितना रिट्रेस करता है, क्या वो 38.2 रिट्रेस कर रहा है, क्या 0.5 रिट्रेस कर रहा है, क्या 61 या 0.618 रिट्रेसमेंट कर रहा है। ओके, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम जब अपसाइड की बात कर रहे हैं तो अपसाइड तो ऑब्वियस है, एक अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अप ट्रेंड में अगर एक अपसाइड की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर पा रहे हैं, उसके लिए हम रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। तो जब मैं इसको लेवल को ही लगाता हूँ, फिबोनाची एक्सटेंशन या ठीक है, ट्रेंड बेस एक्सटेंशन, अगर मैं कहीं भी लगाता हूँ किसी भी स्विंग पे 1 2, इसकी एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट ही आई, और जब मैं इसमें लगा रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट क्या पॉसिबल टारगेट क्या ढूंढ रहा हूँ कि इसका रेजिस्टेंस ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू टारगेट होगा यहाँ पे। तो आपको वो चीज़ मिलती है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको इसके बेस पे ही आप अपने एग्जिट ना करें, वहाँ पे प्राइस एक्शन को जरूर फॉलो करें। तो गाइज ये दोनों पॉइंट आई थिंक आपको ये समझ आया कि फिबोनाची एक्सटेंशन यूज कैसे करते हैं, और जो इसके टूल्स होते हैं, जो टूल की अगर हम बात करें, टूल्स के जो टूल्स के अंदर जितने भी हमारे ये चीज़ें हैं, ये हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एग्जैक्ट सेम है। आप कल की वीडियो जो देखेंगे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, तो सब इसमें कवर हो चुका है, तो आज ये मैं कवर नहीं करूँगा। अब चलते हैं कुछ चार्ट्स पे, ठीक है। तो उस चार्ट्स पे अगर मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। तो कोई भी एक हम आईटी कोई भी चार्ट ले लेते हैं, जैसे अभी हमने एक चार्ट, तो ये हो गया टाटा कंसल्टेंसी पे, हमने चेक किया कि हाँ इसका फिबोनाची एक्सटेंशन से क्या टारगेट आ सकता है। कोई भी एक चार्ट लेते हैं, विप्रो ले लेते हैं, या कोई भी जो हाँ जा चुका है ऊपर, ठीक है। तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें हमारी आपको, आप खुद देखो कि इसमें एक एक्सटेंशन कहाँ लग सकती है। तो पहले ही एक लेवल आया, ठीक है ना, एक रैली की, रिट्रेसमेंट की, एंड अपसाइड गया, तो जरा इसको ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है कि हम कहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट करें, यहाँ से, यहाँ से। तो इस पॉइंट पे हम, ये जो एक कंसोलिडेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ से रैली स्टार्ट हुई है हम उस पॉइंट को ही पिक कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी आप ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, ये थोड़ा सा देखो सब्जेक्टिव है। आप हर चार्ट में स्ट्रक्चर आपको थोड़ा तो अलग मिलेगा ही मिलेगा, एग्जैक्ट हम आइडल सिचुएशन नहीं ले पाएंगे हर बार। तो मैं देता हूँ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सॉरी हाँ, तो ये रिट्रेसमेंट कितना हुआ था, 61.8, तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि 61.8 वाला लेवल तो मैं नहीं लूंगा अपनी एक्सटेंशन में, राइट। तो अब मैं एक्सटेंशन यहाँ यूज कर लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो ये लेवल तो मैं नहीं लूंगा अपना, क्योंकि ये मेरा टारगेट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वन का, क्या वन पे इसने कुछ ऐसा दिखाया, हाँ दिखाया, लेकिन ऐसा हम मान नहीं सकते, अब तो हम बोल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। मैं ऑटो पे अनक्लिक करता हूँ, और आप देख सकते हो कि अगर मैं बात करूं एज अ फिबोनाची एक्सटेंशन का टारगेट अब बनता है 590। तो अब हम देखते हैं ना, लाइव मार्केट में अभी हम चल रहे हैं, तो हम देखते हैं 590 जाता है, या फिर हमारा 635 जाता है, या 708 जाता है। इसी तरह से कोई भी और चार्ट हम उठा लेते हैं, टाइटन ले लेते हैं। अब टाइटन में आप देख सकते हो अभी रिसेंटली इसने यहाँ से, तो देखो ये ऑलरेडी 100 हो चुका है, तो इसमें अगर आप फिबोनाची लगाओगे एक्सटेंशन, तो आपको फिर ये एक लॉजिकल हो गया ना, कि अगर आपने देखो ऑलरेडी वो 100% का रिट्रेस दे चुका है, तो आप ये लेवल्स यूज नहीं करोगे वन, तो आप उसके बाद क्या देखोगे, 1.618। तो अच्छा, 1.618 के पास प्लस में आप देखो एक आपकी ये जो ट्रेंड लाइन की रेसिस्टेंस है दोनों, तो इससे मुझे आइडिया मिल गया कि यहाँ पे मुझे कुछ तो चेक करना है, और यहाँ पे इसलिए मैं अभी के लिए इस पॉइंट पे यहाँ पे एग्जिट कर चुका हूँ। देखो इतने अच्छे रेजिस्टेंस भी है, प्लस हमारा जो टारगेट बनता है एक फिबोनाची लेवल के हिसाब से वो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। और चार्ट देख लेते हैं कोई भी जो अच्छा चल रहा है, एक एसबीआई ले लेते हैं, देख लेते हैं इस पे। अब देखो ये इसने एक रिट्रेसमेंट दी है, तो आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। यही चीज आप डाउन साइड में यूज कर सकते हो। डाउन ट्रेंड में कैसे यूज करोगे, नॉर्मल, आपने क्या किया, सपोज एक एग्जांपल के लिए ये ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड रिट्रेसमेंट अपसाइड में, तो उसका लेवल का टारगेट क्या होगा, ये फिर ये। लेकिन हमारा जो मार्केट ही अब ट्रेंड में है, रैली में है, तो ऊपर तो जाएगी नीचे की जगह। तो अब हम फिर से यहाँ से क्या लेते हैं, एक्सटेंशन लेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दैट इज द रैली, एंड उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हुई उसका लो। तो ये बताता है कि आपका जो टारगेट है वो क्या हो सकता था,
61.8 हो सकता था। ठीक है, मैंने ऑटो बंद किया हुआ है, मैं जरा ट्रैक कर देता हूँ। फिर क्या कहता है, 476 आ सकता है या 573 आ सकता है। इस पर्टिकुलर, अगर एक बॉल को उछाला थोड़ा सा बाउंस करके फिर वापस कहाँ जा सकता है, इस तरह से आप याद रखो 1 2 3 एंड बाउंस कहाँ जाए। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये हो सकती है, ये नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहीं पे एग्जिट करना है। मैं जैसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको वहां पे प्राइस एक्शन देखना है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस पे क्या प्राइस एक्शन आ रहा है, या स्विंग इधर से कुछ एक्शन आपको दिखा रहा है, आपको उस पर भी हमेशा ध्यान रखना है। और अगर दो चीज हमारी कंबाइन हो जाती हैं, लाइक एक ट्रेंड लाइन या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस या फिर कोई चैनल, तो वो सबसे बेस्ट है। आई थिंक कोटक तो सबके पास है, चलो कोटक भी जरा लगा के देखते हैं। अब इसमें देखो, अब इसमें हम यूज करेंगे, जब हम रिट्रेसमेंट चेक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि रिट्रेसमेंट से तो ये बहुत नीचे जा चुका है ना ऑलरेडी, ये ऑलरेडी मतलब डाउन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी मोमेंटम है नहीं, तो इस पॉइंट पे हम रिट्रेसमेंट यूज करेंगे अप से डाउन। तो मैं जरा ये लास्ट स्विंग ले लेता हूँ, अप से डाउन। तो मैं देख रहा हूँ कि 0.5 पे ये बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, इसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है। अगर ये इस पॉइंट के ऊपर जाता है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, एंड अगेन 0.618 के ऊपर जाता है तो ये तो बेस्ट हो जाएगा इसके लिए। अब यहाँ पर हम एक्सटेंशन कैसे लगाएंगे, मैं जरा देखता हूँ यहाँ पे। तो जरा ये लगा के देखते हैं डाउन साइड में क्या जा सकता है, अप साइड में क्या जा सकता है। ठीक है, तो मैंने ये लगाया, अगर ये यहाँ से नहीं कवर करता, मार्केट कैसी भी है, मार्केट वीक है, ये डाउन है जो भी, तो अगर ये यहाँ से वापस नीचे गिरता है, ठीक है, तो ये कहाँ तक जा सकता है, 515 तक जा सकता है या 1641 तक जा सकता है। इस तरह से हम यहाँ पर लेवल्स निकालते हैं। तो अभी हमारी बियर मार्केट नहीं है तो हम भी ऐसा ना देखें तो ये ज़्यादा बेटर है, नेगेटिव ना सोचें, जो भी हमें सामने दिख रहा है वही हम यूज़ करें। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड, अगर मैं एक एग्जांपल अब इसमें ही दे देता हूँ कि ये पूरी एक रैली में अगर हमें कुछ एक्सटेंशन देखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट, तो ये कहता है कि फर्स्ट लेवल आपका ये आ सकता है 2286, बट जो कि अभी ये कंसोलिडेशन बोल दो या फिर एक नॉन मूवमेंट में है, तो उस तरह वजह से ये कोई लेवल कवर नहीं कर पा रहा है। कोई और लास्ट एक चार्ट और ले लेते हैं। पता नहीं आपका कौन सा फेवरेट होगा, ये निफ्टी 50 खोला हुआ है मैंने, ये भी रेंज में ही है। सिप्ला ले लेते हैं, सिप्ला शायद अभी मूवमेंट में है, राइट। ठीक है, अब इसको अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये लास्ट एक चार्ट और हम ले लेते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करते हैं। डेट इज मुझे साफ दिख रहा है यही एक मेरा लो है। ठीक है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि यहाँ से लेना है यहाँ से लेना है, एक लो मुझे साफ दिख रहा है, एक हाई मुझे दिख रहा है, उसके बाद रिट्रेसमेंट का जो लो है एक मुझे दिख रहा है। तो मैं देखता हूँ कि मेरा फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, 1010 या 1097, और ऑटो मैंने हटाया हुआ है तो मैं ड्रैग कर सकता हूँ वन। इस तरह से मैं लेवल्स देख सकता हूँ। अब कई लोगों को समझ नहीं आता कि यार यहाँ तो कोई है ही नहीं रेजिस्टेंस, तो हम कैसे यूज करें, तो ये चीज है आपके पास। इस पॉइंट के आस और पास में आप क्या कर सकते हो, एक लेवल के लिए आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह की प्राइस एक्शन आ रही है। इस लेवल को क्रॉस किया, किस तरह की प्राइस एक्शन आ रही है, यहाँ आ गया तो किस लेवल की प्राइस एक्शन आ रही है। इस तरह से आप अपना जो ट्रेड है उसको राइट करते हो। सो गाइज आई थिंक ये आपको क्लियर है। ऑटो मैं ऑन करता हूँ, ऑटो सेट हो जाता है, देखो हमारा चार्ट। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कोई भी इसमें आपको कुछ लगता है कुछ ऐड ऑन करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट में। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं एडजस्टेड एंड नॉन एडजस्टेड चार्ट पे, एंड लॉग एंड अनलॉक चार्ट पे, कि इनका यूज़ कैसे करना है, कहाँ कर सकते हैं। सो गाइज ये मैं वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ, और प्लीज़ मुझे कुछ बताइए, इसमें मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।